गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का 8 बज रहा है। तो हम यहाँ पे नमक हीट कर रहे हैं सबसे पहले। तो नाश्ते में आज क्या बनेगा सो देखिएगा आप सब। तो सबसे पहले हम नमक यहाँ हीट कर लेते हैं। नमक हीट हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं चने को, काला चना जो होता है उसको, और इसी तरह से चला चला कर भुनेंगे। चना को भुनना है, नमक में ही रोस्ट करना है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे चने को डाल देते हैं। थोड़ा सा ही है, सब एक साथ में हो जाएगा। और थोड़ी सी हम भून के रखे हुए हैं। तो वीडियो नहीं बना रहे थे तो ये बोले कि बना लो, ये ही सब तो वीडियो बनाने में ठीक रहेगा। तो चलिए इस चने को लगातार हम इसी तरह चलाते रहेंगे, चलाते चलाते जो है, और बताएंगे इस चने को क्या करना है अभी ब्राउन करके, मैंने भून कर। तो इस तरह से हम देखिए चना जो है फटना शुरू हो गया है एक आधा। तो इसी तरह से चलाते जाना है। और चना थोड़ी उछलती है तो जब रोस्ट कीजिएगा तो चलिए इसी तरह लगातार चलाइएगा। देखिए कोई कोई फट रहा है, आपको दिख रहा होगा, गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए ब्राउन हो गया है इस तरह से। तो इसको हम छन्नी से नमक को छान लेते हैं एक प्लेट में। तो चलिए इस तरह से, इसी छन्नी से छन जाता है आसान से। ये छन्नी है, इससे बहुत सारा काम हो जाता है इस छन्नी से। तो चलिए इस तरह से हम कर लेते हैं। छोटा छोटा जो काम होता है इसी से हो जाता है। पनीर उनीर छना जाता है, देखिए हम और पहले से इसमें करके रखे होते हैं। इसको हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो गया है तो इसको ठंडा कर लेंगे। गरम गरम नहीं, इसको हम ये करेंगे, पीसेंगे। तो इसको जो है हम पीसेंगे और पीस कर सत्तू बनाएंगे। तो यही था बात कि सत्तू बनाना है। तो चलिए इसको हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में, और छिलका सहित में ही ये पीस जाएगा। एकदम बारीक पीसना है, एकदम महीन, जैसे सत्तू बनता है उस तरह से। तो बीच बीच में चेक करना भी होता है कि मोटा तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे हाथ से चुटकी से चेक करना होता है। देखिए इस तरह से चेक करना होता है। तो एकदम महीन हो गया है। तो इसका हम सत्तू बना लेते हैं। जब सत्तू मेरा घर में ख़त्म हो गया है तो सोचे चना पड़ा है तो चलो चना के ही सत्तू बनाते हैं। इसी तरह तो बनता है सत्तू। और हम सत्तू का अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं, जो हम आंगन में भुने थे और मिल से पिसवा कर लाए थे, वो 2 बार हम दे चुके हैं। तो चलिए सत्तू मेरा पिस गया है। आप चाहें तो इसको छन्नी से छान सकते, पतला वाला जो आटा चालने वाला होता है उससे, नहीं तो कोई बात नहीं, चना का छिलका के साथ में है तो वो तो और फ़ायदा है। छानने मतलब कोई ज़रूर हम नहीं छानेंगे, आप चाहें तो छान सकते हैं, चलनी जो होता है आटा चलने वाला उससे। तो चलिए दूसरा प्लेट में हम इसको बड़ा प्लेट में रख लेते हैं, छोटा प्लेट से। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और लहसुन और हरा मिर्चा। तो इसको हम डालकर सत्तू बना लेते हैं। सत्तू का जो पराठा बनाएंगे आज हम नाश्ते में। तो पहले सत्तू मिक्स कर लेते हैं और उसमें अजवाइन नमक ये सब डाल चुके हैं। बिना अजवाइन के नहीं बनाते हैं हम सत्तू, और ये जो क्या होता है कलौंजी के बिना, उसका टेस्ट आ जाता है। तो अब थोड़ी सी भुना हुआ जीरा भी डाल देते हैं, इसमें ज़्यादा टेस्टी बनता है। भुना हुआ जीरा ज़रूर डालिएगा सत्तू जब बनाइएगा। तो हम भून के रखे रहते हैं। और स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि सत्तू है, दही है, ये सब में थोड़ा चाट वगैरह में ये सब डालना होता है। तो चलिए, और कच्चा तेल यानी सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा। सत्तू बिना सरसों का तेल का नहीं होगा, बनेगा बढ़िया। तो चलिए इसमें थोड़ी सी अचार का मसाला भी डाल देंगे और नींबू भी डालेंगे। देखिए सामने में नींबू रखा हुआ है। तो थोड़ी सी अचार के मसाला डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है सत्तू का। तो पहले के लोग ज़्यादातर, जो अब हम लोग जो है ना क्या बोलता है, नींबू डालते हैं, लेकिन पहले जो नानी उन्नी थी, मेरी मम्मी उम्मी, अचार का मसाला ही डाल के बनाती थी टेस्ट के लिए। और अचार का जो तेल है जो ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भुजिया आलू का बनेगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मेरे पास था तो हम बहुत सारा मतलब तेल था अचार का, तो उसमें से हम भुजिया बना बना के ख़त्म कर दिए। तो सत्तू के इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, जो हम डाले थे तेल वगैरह ये सब। उसके डालने के बाद, मिक्स करने के बाद थोड़ी थोड़ी पानी लेकर हम इसको गीला करेंगे। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा गीला होगा। इसको जो है थोड़ा सूखा बनाना है। तो चलिए सत्तू तो मेरा बन गया है। अब हम पराठे भी सेक लेते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। और सत्तू और दाल का पराठा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जैसे चने का दाल का हो गया और सत्तू का हो गया। इस तरह से हम लोग को बरसात में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लिट्टी सत्तू का ये सब। तो चलिए हम एक लोई बना लिए हैं। और थोड़ा सत्तू का जो होता है लोई बड़ा ही बनता है। तो इस तरह से कटोरी बना लेंगे, और कटोरी बनाने में एक्सपीरियंस है। और सत्तू को इस तरह से स्टफिंग को फिल कर देंगे।
हर पराठा का तो इसी तरह से हम कटोरी बनाते हैं, इसी तरह से फील करते हैं। और सत्तू का पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बैगन का चोखा हो जाएगा तो और अच्छा। और आज हम लोग बैगन की चोखा नहीं बना रहे हैं, अचार के साथ में खा लेंगे और या चाय के साथ में। तो चलिए बेल लेते हैं। देखिए एक भी मेरा पराठा नहीं फटता है। और थोड़ा पराठा का आटा हम शुरू से ही बता रहे हैं, थोड़ा नरम लगाइएगा, मुलायम, और जैसे नॉर्मल रोटी से भी ज़्यादा नरम। तो चलिए एक तरफ सीख गया तो उसको हम तेल लगाकर सीखने देते हैं दूसरी तरफ। तब तक सीखेगा जब तक हम दूसरा पराठा यानी लोई हम तैयार कर लेते हैं पराठे का। तो चलिए इस तरह से दूसरा स्टफिंग भी इसी तरह से भरेंगे। और ये नहीं समझिए कि मतलब गीला नहीं है, भुरकुंडी है, मतलब हम लोग भुरकुंडी ही बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जाकर आटा में चिपक जाता है। सिर्फ आटा को थोड़ा नरम रखिएगा बस। तो चलिए दोनों तरफ से सेक लिए हैं। और आप चाहे तो तेल घी जो भी लगा सकते हैं इसमें। हम लोग घी, ऐसे तो सत्तू का घी में भी अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग तेले लगा रहे हैं। तो चलिए एक पराठा मेरा बन के तैयार हो गया, दूसरा भी बन रहा है। तो चलिए जैसे ही हम पलटते हैं पराठे को उस तरह तुरंत हम तेल लगा देते हैं। और यहाँ पे हम कुछ मसाला बना रहे हैं, प्याज और टमाटर का मसाला बनेगा। तो पहले हम चॉप कर लेते हैं। और बहुत दिनों बाद जो है हम चॉपर आज उठाए हैं, नहीं तो चॉपर ऐसे रखा हुआ था, चॉपर से काम नहीं कर रहे थे। तो शुरू में लाए थे तो बहुत ज़्यादा काम करते थे, अभी कम कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ प्याज जो है चॉप हो गया है, एक बार का, अब दूसरा बार हम डाल दिए हैं, क्योंकि एक साथ में भर के नहीं डालना चाहिए। इधर देखिए 4 टमाटर, 4 हरा मिर्च भी लेकर रखे हुए हैं मसाला बनाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और इधर जो है सीटी लग रहा है कुकर में, तो हम इसमें राजमा चावल आज बनाने वाले हैं। तो राजमा उबल रहा है। चलिए अब टमाटर को भी मसाला बना लेते हैं। और यहाँ पे मसाला बनाने के बाद मतलब हम मसाला तैयार करें राजमा में डालने के लिए। तो राजमा भी उबल गया, नाश्ता भी बन गया, लगे हाथ मैंने नाश्ता बनाकर और जो है गैस काउंटर को साफ़ करके तुरंत हम राजमा चढ़ा दिए थे। उसके बाद बर्तन वगैरह धोकर मसाला बनाकर तुरंत हम बना लिए, क्योंकि लगे हाथ खाना बन जाता है तो ठीक रहता है। साथ के साथ में बीच बीच में जैसे काम होते रहता है। तो चलिए मसाला बन गया, राजमा में डाल देते हैं। डालने के बाद 2 सीटी लगाएंगे इसमें। और थोड़ी सी राजमा बचा हुआ था तो सोचे चलो बनाकर ख़त्म कर देते हैं। और बहुत दिनों बाद राजमा बन रहा है। तो चलिए इसी तरह से बनाइए आप लोग भी। बीच बीच में जैसे सब्ज़ी खाते खाते बोर हो जाए तो बीच बीच में कभी राजमा कभी छोला। और एक बात अब थोड़ी सी ट्विस्ट डाल देते हैं राजमा में, मतलब थोड़ी सी एक हरकत और करेंगे राजमा में। घी से हींग का तड़का लगाएंगे तो और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा राजमा। लास्ट में राजमा का 2 सीटी लगाने के बाद गैस निकल गया है, उसके बाद घी से तड़का मार दीजिए हींग डालकर। तो हींग का तड़का हो गया घी में। अब राजमा को जो है चावल का पानी बैठा दिए हैं। और राजमा जो है और रोटी देखिए उधर बन के रखा हुआ है। और लोग खा लिए, सिर्फ हमको खाना है, सब लोग खा लिए। और इधर जो है राजमा को हम पलट देंगे बड़ा बर्तन में। और कुकर को भी साफ़ कर लेंगे, लगे हाथ साफ़ कर लेने से अच्छा रहता है। इसीलिए तो हम हाथों हाथ काम करते जाते हैं, खाना बनाते जाते हैं फटफट। तो चलिए लेट हो जाता था पहले, दोपहर में सब काम करने के बाद खाना बनाते थे तो रोज़ मतलब कि बात सुनना पड़ता था हस्बैंड से। और वीडियो भी बनाना होता है तो उसके लिए भी टाइम देना होता है, इसलिए हम साथ के साथ में कर लेते हैं। तो चलिए राजमा को ढक देते हैं, गरम गरम राजमा को। चावल इधर बनेगा। और इधर हम सारा काम फिनिश करने के बाद, ख़त्म करने के बाद हम नहा धोवा कर आ गए हैं। तो सोचे चलो नहाने के बाद ही आप सबसे बात करते हैं। तो थोड़ा हम नहाते हैं ना शैम्पू वगैरह करके, तो मैंने नहा के आकर तुरंत मांग भर लेना चाहिए सुहागन को, क्योंकि तुरंत धोकर मतलब ऐसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी उनी पीने पड़ता है, गर्मी का दिन है। तो जब तक हम लोग सिंदूर वगैरह बिंदी नहीं लगाते हैं तो पानी नहीं मुंह में लेते हैं, जीभ पर कुछ रखना नहीं चाहिए। तो चलिए थोड़े से लिप बाम भी लगा लेते हैं। बस 24 घंटा में एक ही बार नहा कर आते हैं तो थोड़ा सा सिंदूर बिंदिया करते हैं, जो वही, और कुछ भी नहीं बीच में करते हैं, बस रहे या अथवा ना रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है, दोपहर हो ही जाता है। तो आज मतलब कल से जल्दी हो गया है, तो सोचे चलो आप सबसे बात कर लेते हैं। सुबह से बात ही नहीं किए हैं, तो अभी नहा कर फ्री हुए। आज शैम्पू किए हैं। और बारिश कल से इतना हो रहा है कि बंदी पूछो ही नहीं। मतलब हाँ 2 बजे रात से जो शुरू हुआ है, मतलब छूट ही नहीं रहा है। पानी थोड़ा कम होता है फिर बहुत हो रहा है।
तो वही सोच रहा मेरा वीडियो को मतलब कल वीडियो एडिटिंग किया तो उसमें वॉइस ओवर करना है, और मेरा जो एलिवेस्टर टीन का है टन टन पानी का आवाज़ आता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। आप नहीं टीवी देख सकते हैं ना वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो सोचे कि क्या पानी थोड़ा कम होगा तो वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड करना है। अगर हम रात में कर देते तो मतलब अभी नहीं दिक्कत होता, अभी वीडियो मेरा अपलोड हो जाता, चल जाता मेरा वीडियो आज कल का। लेकिन कोई बात नहीं, क्या हम सोचे सुबह करेंगे, लेकिन रात से ही बारिश होने लगा। और आज हम बनाए राजमा चावल, तो आप लोगों ने देखा है, रेसिपी नहीं दिए हैं क्योंकि रेसिपी जो है, और इधर चावल चढ़ा हुआ है, रेसिपी हम ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुके हैं राजमा चावल के डिटेल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए, खाना मेरे हस्बैंड आए हुए हैं खाने के लिए, उनको खाना देना है। चावल हो रहा है, सोचे नहाकर थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। तैयार क्या होना है, अभी बाल में पानी सूखेगा बारिश के कारण, तो भी गीला ही है। तो चलिए भाई, राजमा चावल बनाए हैं तो खा भी लेते हैं गरमा गरम। देखिए अभी चावल गरम गरम जो है भाप निकल रहा है। तो चलिए पहले हस्बैंड के लिए खाना निकालते हैं, उसके बाद सबके लिए निकालेंगे। तो सर्व तो एक ही बार करेंगे तो दिखाएंगे ना। और इधर नहाकर लड्डू भी आकर बाल वगैरह बना रहा है, क्रीम व्रीम लगा रहा है, क्योंकि साबुन लगाने के बाद मतलब जो भी फेस वॉश करने के बाद एक बार मुँह में मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना चाहिए, नहीं तो फेस फिर ख़राब होने लगता है। और इधर पतिदेव जो है खाना खा रहे हैं, और लड्डू भी नीचे ही खा लेता है, क्योंकि बड़ा वाला टेबल जो है हम हटा कर रख दिए हैं। झाड़ू देने में नहीं बनता है, एक ही रूम में सब रखो तो झाड़ू देने में नहीं बनता है सॉरी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सोफ़ा लगा लिया, टेबल दो को निकाल कर रखा, तो क्या करें, इस टेबल का भी काम आ ही जाता है। तो और लड्डू जो है नीचे ही बैठ कर खा लेता है, बोलता है नहीं गर्मी का दिन है अभी नीचे ही खाएंगे, सोफ़ा गर्म देता है। और इधर आ गए हैं सब हम लोग, खाने पीना खाने के बाद थोड़ा सा बाल में कंघी कर लेते हैं। तो चुनमुन कंघी कर देगा, क्योंकि हम हाथ में जो है देखिए आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, दवाई लगाए हुए हैं। मेरा हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम। तो हे गाइस, हम लोग का खाना पीना फिनिश हो गया, मतलब खा पी के मतलब फिनिश कर दिया, सब खाना खत्म। थोड़ा सा चावल बच गया है, सब्जी सब खत्म हो रहा है। मेरे यहाँ राजमा बनता है तो सब लोग मांग मांग के खाते हैं राजमा, चावल खाए या ना, ये सब्जी थोड़ा सब्जी थोड़ा सब्जी थोड़ा। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं, और पानी थोड़ी बहुत तो छूटा है, सोच रहे वॉइस ओवर करेंगे। लेकिन खाना खाने के बाद जो है मेरा माथा भारी होने लगता है, तो सोचते थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और चुनमुन देखिए कंबल वगैरह ओढ़ के और सोया हुआ है, मतलब पानी छूट गया लेकिन ठंड बढ़ा दिया है, ठंड लग रहा है, बच्चा लोग को ठंड लगता है। तो चलिए फिर चुनमुन जो चुप रहा है, अभी दिखाया भी नहीं। अरे बाप, हम भी लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं। चल चुनमुन बोल बाय। मुँह तोप लिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको फट से मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबके साथ में वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए बाय बाय, और हम रेस्ट कर लेते हैं। चुनमुन मुँह तोप रहा है, दिखा। चल बाय बाय बोल, बाय बाय बोलो, बाय।